इसमें 2 जगह सौंफ डाले थे। एक में नॉर्मल आपके घर का पानी या बिस्लरी पानी डाला था, दूसरे में कैंगन वाटर डाला था, जिसकी बात कर रहे हैं आज। ये काम करने में कोई स्किल की या कोई काबिलियत की जरूरत लग रही है आपको? सौंफ इसलिए घुल पाए पानी में क्योंकि वो काबिलियत थी पानी में, पानी बारीक था, सौंफ के अंदर चला गया। ये इसलिए अभी तक नहीं जा पाया क्योंकि ये पानी बहुत मोटा है। इसमें आपने और मैंने क्या किया या डॉक्टर साहब ने क्या गुण दिखाया? कोई बात है? ये काम करने के अगर आपको बहुत सारे पैसे मिलते हो तो करा जा सकता है? तो अपने आप से देखो, जवाब दो। बहुत सारे पैसे का मतलब 1 करोड़ रुपए साल के मिले तो ठीक है। अभी आपकी जरूरतें कितनी हैं मुझे पता नहीं है। आपकी जरूरत अगर 1 करोड़ रुपए साल की है तो वो मिल सकता है यहां पे, और अगर 10 लाख रुपए से आपका काम चल जाएगा तो वो तो बहुत ही आसानी से मिल सकता है। मैं पहुंच रहा हूं, मेरी भाषा समझ आ रही है आपको? उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये 2 ग्लासेस में बीटाडीन डाली, एक में इन्होंने ये वाला पानी डाला, ये भाई साहब ने किसी ने, और एक में कैंगन डाला। कैंगन वाला क्लीन हो गया। इसको क्लीन करने के लिए लिमसी डाली। लिमसी सुना आपने? कोरोना में खाई थी लिमसी ना, विटामिन सी की गोली है। ये कोरोना में जब दवाइयां दी गई थी उसके साथ में ये दी गई थी। एंटीऑक्सीडेंट है, आर्टिफिशियल, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज है। पानी अगर इंसान बनाएगा तो उसमें जीवन नहीं पैदा कर सकता। वो पानी एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। अगर इंसान के द्वारा बनाए हुए पानी में मछलियां डाल दी जाएं तो वो मर जाएंगी तुरंत, क्योंकि पानी बनाने के लिए 2 अणु हमें हाइड्रोजन के चाहिए और 1 अणु ऑक्सीजन का चाहिए, तो पानी बन जाएगा। पर वो पानी में मिनरल्स की फैमिलीज होती हैं, वो है नहीं, वो आप कहां से डाल दोगे? उसकी वजह से तो जीवन है इस पृथ्वी पे। सॉरी, कभी विचार किया आपने? जरा पल में एक बार सोच के देखिए कि इस पृथ्वी से अगर सिर्फ पानी विदा हो जाए तो क्या जीवन बचेगा? सिर्फ पानी, बाकी सब चीजें हैं आपके पास, कपड़े हैं, कारें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, नई नई बैटरियां आ रही हैं आजकल कारें चलाने के लिए, अच्छे ब्यूटी के संसाधन हैं, क्रीमें क्रूमें, सब जबरदस्त प्रोग्राम है, बट पानी नहीं है। बताओ जीवन बचेगा क्या? और अगर इंसान जो पानी बनाएगा H2O से, उससे जीवन बच सकता है क्या? क्योंकि उसमें तो मिनरल्स और विटामिन्स की फैमिली ही नहीं है, वो तो परमात्मा ने ही बनाई है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो काम किया इन्होंने, इसमें एक में गोली डाल दी इसलिए क्लीन हुआ और दूसरे में पानी से ये क्लीन हो गया। आज आपको 2 चीजें समझनी है। इस पानी की इंडिया को जरूरत है कि नहीं, पहले तो आप ये अपने आप से पूछो। अगर आपको लगता है इस पानी की कोई जरूरत नहीं है इंडियंस को, तो ये काम आपके लिए नहीं है। आप रिलैक्स हो जाओ और अपनी जेब से हाथ हटा लो। जेब पे किसी ने हाथ रख रखा है तो, क्योंकि हम तो जेब के ऊपर ही हमला करने वाले लोग हैं। आप समझ रहे हैं? अल्टीमेटली आपको बुलाया क्यों गया है? हम आपको प्रभावित करेंगे और आप धन खर्च कर देंगे। तो मैं अपनी मंशा से आपको अवगत करा रहा हूं पहले से ही। तो जिन लोगों को लगता है कि इंडिया में इस पानी की जरूरत नहीं है, वो अपनी जेब से हाथ हटा लें। जेब का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पकड़ के बैठे हुए, मानसिक रूप से आपने जेब पकड़ी हुई है एक्चुअली में, तो आप रिलैक्स कर सकते हो। पर जिनको लगता है नहीं ये फ्यूचर है इंडिया का, वो हमसे बात करें। और तीसरी चीज ये बताई गई यहां पे कि इसका जो पीएच है,
पीएच कितने लोगों ने पहली बार सुना है? पहली बार। सबको पता है पहले से पीएच? भाई साहब ने सुना, ईमानदार हैं ये। इससे पहले कभी सुना नहीं आपने पीएच? बाकियों ने सुना है? पीएच नहीं सुना? बहुत लोगों ने नहीं सुना। क्या दिक्कत है? किलोग्राम सुना है क्या? किलोग्राम का मतलब होता है वजन से मुतल्लिक कुछ बात। लीटर पता है आपको? लिक्विड में लीटर को जो है तोल होता है, दूध कितने लीटर। ऐसे ही पीएच होता है। पूरी दुनिया में 14 पीएच होते हैं सिर्फ। कितने? जिस मिट्टी का पीएच खराब हो जाए वहां खेती नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बड़ी बात होता है पीएच। पीएच का मतलब है हाइड्रोजन की उपस्थिति, बस इतनी सी बात। अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति ना हो तो आपकी कणक नहीं पक सकती। कणक छोड़ो, कोई फल नहीं पक सकता। थोथे दाने रह जाएंगे, क्योंकि सूरज दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन का स्रोत है। पता है आपको ये बात? सूरज से ही फसलें पकती हैं। सूरज ना हो तो फसल नहीं पक सकती। मैं पहुंच रहा हूं अब तक? तो आज के ये जो काम किया हमने यहां पे, ये पीएच बताया है। पीएच जो है गोली से बताया गया आपको। गोली से ये डॉक्टर लोग पीएच आपकी बॉडी का ठीक करते हैं, और गोली जो है वो किडनी को नुकसान पहुंचाती है रेगुलर यूज से। आप हैरान हो जाएंगे। किडनी के हॉस्पिटल में जाके देखिए क्या हाल है देश का। ठीक है, एक इंडस्ट्री है बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट करना, और एक इंडस्ट्री है जो बीमार होने ही नहीं देती। हम दोनों में हैं। बीमार होने के बाद भी ये कैंगन वाटर हेल्प करता है उसको रिकवर करने में, इंसान को, और बीमार होने ही ना दे उस पे तो ये मास्टर है। मैं पहुंच रहा हूं अब तक? मैं शायद पहुंच नहीं रहा, तो मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही, कुछ गड़बड़ है। नहीं सर, बड़ी शिद्दत से सुन रहे हो। ओके, तो मेरा नाम क्या है? नीरज। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं। ओके, दूसरे में हमने क्या किया? दूसरे में हमने कैंगन वाटर डाला, ये कलर आ गया। कलर से ही पहचान हो सकती है हाइड्रोजन के स्तर की। और वो क्या एलिमेंट है? वो है लिटमस सॉल्यूशन। किसी को पता है? नाम सुना है लिटमस का आज से पहले? सुना। इन्होंने सुना। छठी क्लास के बच्चे को लिटमस की जानकारी होती है, अपने बच्चों से पूछ लेना जाओ। इतनी छोटी सी बात, हमें कोई वास्ता नहीं पड़ा ना, इसलिए नहीं सुना। इसलिए इसको आप लेस इंटेलिजेंस मत समझिएगा, आपका वास्ता नहीं पड़ा इससे कभी। ठीक है, बट 6th क्लास के बच्चे को पीएच की पूरी जानकारी होती है। वे पीएच क्या चीज है, जैसे आपको किलोग्राम की जानकारी है। अगर वास्ता ही ना पड़ता आपका किलोग्राम से, तो आपको किलोग्राम भी ना पता होता। राइट? ओके, ये 3 काम करने हैं। उसके बाद सामने वाले का विवेक और उसकी बुद्धि पे छोड़ देना है। हर आदमी में अपनी बुद्धि होती है, बताओ होती है कि नहीं? उस बुद्धि से वो निर्णय लेगा कि ये उसको पानी की जरूरत है या नहीं है। हमने जींद में करीबन 300 मशीनें लगा दी आपके बिना अभी तक। पूरे इंडिया में हमने 2 लाख मशीनें लगा दी हैं आपके बिना अभी तक। हमारी सेल है 40,000 करोड़ रुपए की। 50 साल हो गए हैं इस कंपनी को। कितनी सेल है? इतनी हमारी आपके बिना। अभी तक तो आप आए नहीं ना। वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है ये। जैसे फोन में कौन सा ब्रांड है? फोन में एप्पल जैसे नंबर 1 है, ऐसे ये नंबर 1 है। आपका वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए आपको पता नहीं। मैं पहुंच रहा हूं? ये 3 काम करने के पैसे मिले, कर सकते हो। पैसे भी अच्छे खासे पैसे। मैं बता रहा हूं 1 करोड़ रुपए। अच्छा, जो आदमी को 1 करोड़ रुपए आए हैं, अगर वही आपको बताए कि 1 करोड़ आ सकते हैं, तो कैसा रहेगा? वो ज्यादा ठीक है, या जिसको आए नहीं हुआ वही बोले जा रहा हो? कौन से वाला ज्यादा सही है? जिसको आए। यहां पे 3 लोग ऐसे हैं जिनको 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा इनकम है। आपकी मीटिंग में कितने लोग हैं?
3 एक की तो 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकम है साल की। पहुंच रहा हूं आप तक। ऑन स्टेटमेंट, यूं हवा में बात नहीं करेंगे, बैंक की स्टेटमेंट दिखाएंगे आपको। हेलो, उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आप जेब से अपना हाथ हटा लो। कोई जरूरी थोड़ी, हर आदमी हर काम के लिए थोड़ी बने। अगर सारे पायलट ये काम करने लग जाएं तो जहाज कौन उड़ाएगा? सोचो, बैठे रहेंगे हम एयरपोर्ट पे, पायलट कहां है जी? क्या वो कैंगन वाटर बेचने गए हैं? तो ये जरूरी है कि जो लोग इस सेवा के लिए, परमात्मा ने किसी को मछली पकड़ने के लिए भेजा है तो मछली पकड़ के लोगों की सेवा करे। बस कौन चलाएगा? ठीक है। पर बसें चलती रहती हैं। ये हैं कंडक्टर हरियाणा रोडवेज। वाह वाह वाह, वेरी गुड। बैठिए, ये जानकारी हम कंडक्टर से बोल लेंगे कि क्या रिस्क हो सकता है इसमें। ओके, एनीवे, तो ये काम करने के पैसे आ सकते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल की जानकारी हम देंगे। ये एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इसके 168 नंबर पेज पे इन्होंने कुछ बड़ी ही बेहतरीन जानकारी लिखी है। जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है थोड़ा बहुत भी, वो इसे समझ सकते हैं। ये रहा 168 नंबर पेज। इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ें, किसी को भी जो जानकारी है। अदरवाइज किताब पीछे भेज दें अंग्रेजी पढ़ने वालों को, ठीक है, वो पता लगेगा। इनसे मिलिए। ये हैं नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट। इनका नाम है डॉक्टर ऑटो हेनरिच। इनको 1931 में, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, यहां पे बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी का जन्म 1931 में नहीं हुआ होगा। बोलो हुआ क्या? मेरे से बुजुर्ग कौन है यहां पे? तो जब 1931 में इनको अवार्ड मिल चुका है, किस बात पे? पढ़ो जरा, द रूट कॉज ऑफ कैंसर पे। इन्होंने 1931 में ये खोज डाला कि कैंसर की जड़ क्या है, कैंसर होता क्यों है। अगर आपको ये आज पता चल जाए कि कैंसर क्यों होता है, आपको आज बता दें, तो क्या आप वो वाली परिस्थिति अपने शरीर में उत्पन्न होने दोगे? सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कारण है एसिडोसिस यानी एसिडिटी, और दूसरा कारण है हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रामदेव करवाता है ना, इसका सिर्फ यही कारण कि आपके शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाए। योग का है ना वो कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह। पर इसका इलाज क्या है? ये है एसिडोसिस। चाय जो कि आज आपको पिलाई जाएगी, वो एसिडोसिस का बहुत बड़ा कारण है। ये एक शिष्टाचारवश चाय का चलन है हमारे देश में। हम कहीं जाते हैं तो हमें चाय पिलाई जाती है और हम भी तैयार होते हैं, हाँ अभी चाय नहीं आई बड़ी देर से। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 3 लाख रुपए, ये सब मिला के, ठीक है, 3 लाख रुपए। उसके बाद तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भाई साहब बेच रहे हैं 10 मशीनें, मुझे आगे 5,20,000, इनको आगे 2,34,000। पर जब ये 21 मशीन पे 21वीं मशीन बेचेंगे, इनको भी 52,000 आएंगे और मुझे भी 52,000 आएंगे। परंतु अब आगे ये भाई साहब आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब टोटल मशीनें होगी हमारी 50। कितनी होगी? 50 मशीनें। 51वीं मशीन मैंने इनको बेची, मुझे आए 65,000 रुपए। कितने आए? एक ही मशीन पे। अब इन्होंने 65 पे 10 मशीनें बेच दी, मुझे कितने पैसे आए? बताओ। 6.5 लाख। इनको कितने आए? 234। समझ रहे? व्यापार समझ आ रहा है आपको? पर जब ये अपनी 51वीं मशीन बेचेंगे तो इनको भी 65 आएंगे। पर क्या मुझे 65 आएंगे? फिर
नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल कितने पैसे देने हैं कंपनी ने एक मशीन पे? 1,4। अब आएंगे 39,000 मुझे हर मशीन पे। जब इनको 65 आएंगे, मुझे कितने आएंगे? 39। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे शायद। भाई टोटल 1,4 ही देने हैं कंपनी ने। टोटल कितने देने हैं? 65 इनको दे दिए, मेरे लिए तो 39 बचे ना। कैलकुलेशन है, गणित है तो ठीक है। थैंक यू सर। इन्होंने 65 के हिसाब से 50 मशीनें बेची, इनको 65 के हिसाब से, मेरे को 65 के हिसाब से आ गए पैसे। पर अगर इसी दौरान इस आदमी ने मशीन बेची तो कितने पैसे आएंगे? 13 ही आएंगे। ध्यान रखना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने दुकान खोल दी, एक दुकान खोल दी, उस दुकान को खोलने में आपके पैसे नहीं लगे कुछ भी, और उस दुकान से जितनी भी सेल होगी जीवन भर आपको 13,000 रुपए आएंगे। आपके पैसे नहीं लगे दुकान खोलने में। कहीं मर्जी दुकान खोल लो, पंजाब खोलाओ, इंडिया में कहीं खोल दो, साउथ अफ्रीका में खोलाओ, दुबई खोलाओ, कहीं खोलाओ, कोई पैसे नहीं लगने, दुकानें खोल दो। व्यापार समझ रहे हो? दुकान खोल दी, खोलने के बाद संभालेगा कौन? जिसकी दुकान। आपका क्या काम है? उसको सपोर्ट करना कि दुकान उसकी चल पड़े। इतना तो देखो बनेगा। ऐसे थोड़ी एक दुकान खोली और भाग आए, वैसे नहीं करना। ये रेलवे गाड़ी में बैठ के अमरूद या जामुन के बीज फेंकने जैसा काम नहीं कि जी आपने खिड़की से जामुन के बीज फेंक दिए और वो उग गए और उन पे जामुन आ गए। वैसे नहीं होता। देखो यहां पे आपको जामुन को बोना है, उसके बाद उसकी थोड़ी रख रखाव करनी है जब तक वो वृक्ष ना बन जाए। पहुंच रहा हो? दोनों में फर्क है ना। क्योंकि बचपन में हमारी माता हमें बोलती थी कि भी ये बीज फेंको मत, जब बस पे जाओगे या कहीं जाओगे तो ये सड़क के किनारे या रेलवे के लाइन के किनारे इसको फेंक देना। तो हमने बहुत बीज फेंके, पता नहीं कितने पेड़ बन गए होंगे, कितने नहीं भी बने होंगे। पर यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां बीज बोना जरूर है, बट उसका रखाड़ करनी है और उसके बाद उसको बाड़ भी लगानी है। क्या लगानी है? बाड़ क्यों लगाते हैं? किससे बचाव? सूना डांगर। तो सूना डांगर जो है वो अगर उस प्लांट को खा गया तो वो प्लांट फिर आपको फल नहीं देगा ना। ठीक है, यहां भी सूने डांगर ना आए, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है इस बार, इसलिए वो नहीं आए। ध्यान रखना, वही सूना डांगर एक दिन उसी प्लांट से आप बांध देना, छुड़ा नहीं पाएगा जब वो मजबूत हो जाएगा प्लांट। वही सूना डांगर जो उसको खाना चाह रहा था ना, अब उसी डांगर को उसी प्लांट जब मजबूत हो जाएगा उसके साथ बांध देना, छुड़वा नहीं पाएगा। पर एक बार तो उसको बचा के रखना पड़ेगा ना। मैं पहुंच रहा हूं अब तक? तो ये बिजनेस बीज बोने का जरूर है, पर बीज बोने के बाद उसको संभालने का भी। और कितने बीज बो सकते हो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी बो, कोई लिमिट नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ 1% का है। 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 साल में, अगले 20 साल में सिर्फ 1% भारतीयों को ये मशीन देनी है। नहीं पहुंच रहा मैं। कितनी मशीन बिकी है? 2 लाख। 1% घर में देंगे मशीन, तो पता है आपको घर कितने हैं हमारे इंडिया में? कितने हाउस होल्ड हैं? 90 करोड़ घर हैं इंडिया में। कितने? 90 करोड़। 90 करोड़ का 1% कितना हुआ? बताओ। ऐसे मत करो, 9 लाख थोड़ी ना। आप इंडिया में रहते हो, लंबी सांस ले लो। आप कोई टापू पे नहीं रहते। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश में है। चाइना कब की पुरानी बात हो गई। जनसंख्या बढ़ाने में हम नंबर 1 हैं और ऐसा हमने कर दिखाया। 90 लाख 1%, कैलकुलेट कर लेना। 90 लाख लोगों को मशीनें देनी है। अभी कितनी है? 2 लाख। काम तो है ना हमारे, वेले तो नहीं ना हम।
आप समझ रहे हो? 90 लाख किसका लक्ष्य है? ये हमारा नहीं है, एनर्जिक का है, जिसकी 40,000 करोड़ की सेल है, उसका लक्ष्य है। उसने इन्वेस्टमेंट करी है भारत में हजारों करोड़ रुपए, राइट? बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 मशीनों तक आपको करीबन 60 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, चाहे आप बेचो या आपकी टीम। और ये मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है। मैक्सिमम कितना? किसी को 5 महीने में भी कर देते हैं लोग, 6 में भी कर देते हैं, ठीक है, 3 महीने में भी कर देते हैं। बट ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा टाइम कितना लगेगा? 1 साल। क्या 1 साल आराम से बैठना पड़ेगा मशीन लेके? नहीं, फिर आना ही मत इसमें, ठीक है? सिर्फ पानी पीने के लिए किसी को मशीन लेनी है, बात अलग है। अदरवाइज अपने को काम करना पड़ेगा रोजाना, थोड़ा थोड़ा, 1 घंटा, आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। 60 लाख रुपए की आमदन हो अगर साल की, तो क्या 1 घंटा रोज काम नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? पक्के की आमदन, पक्के की, कच्चे की नहीं, राइट? और आगे का व्यापार, इससे आगे का जो व्यापार है, वो बताने के लिए मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, थोड़ा आगे के बारे में मंजीत जी को, मंजीत जी आप आ जाओ। तो मैं मंजीत जी के बारे में बता दूं, हम दोनों के ग्रेट अपलाइन हैं मंजीत जी। मंजीत जी हैं गांव डाबड़ा से, हिसार में, हिसार के पास है गांव डाबड़ा, वहां से हैं। पेस्टिसाइड का बिजनेस था, ऑलरेडी 100 करोड़ की इनकी टर्नओवर थी इस बिजनेस में आने से पहले। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इस बिजनेस को समझा और बहुत बड़ा इन्होंने बिजनेस बनाया। अभी कम उम्र के हैं, हमसे भी कम उम्र के हैं, बट बहुत नॉलेजेबल हैं, राइट? बाकी उन्हीं से हम जानेंगे कि वो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, राइट? उनकी बातें बहुत गौर से सुनिएगा, आपके काम की हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? इट इज टोटली अप टू यू। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू मंजीत राणा। वेलकम। 1 बजे हुई, माइक दे दो इनको, लो जी। मेरे भाई ना रिकॉर्डिंग आप मत ही करो क्योंकि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। सही बात। मैंने बेची हैं खाद बीज दवाइयाँ, इनका फिर भी एक्सपीरियंस रहा है कुछ। तो इंट्रोडक्शन तो नीरज जी ने बता दिया कि मेरा नाम मंजीत है और गांव मेरा डाबड़ा है, हिसार के पास में। सुना है किसी ने डाबड़ा गांव? एक मेरे बिल्कुल पास मेरे गांव की जमीन में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, आधार हॉस्पिटल, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और मेरे ही गांव में अभी एक 500 बेड का एक हॉस्पिटल और बन रहा है, आबा हॉस्पिटल, जो कि शायद हरियाणा में पहला या दूसरा हॉस्पिटल बन रहा है। तो जब ये पास पास हॉस्पिटल बन रहे थे, आधार देखा मैंने, जिंदल देखा, तो मेरे भी मन में ख्याल आता था कि हम लोगों की हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ, जैसे एक कंपनी थी, ऐसे मैंने कुछ ऑर्गेनिक खेती भी करके देखी। ऑर्गेनिक मैंने दूध में भी काम किया कि हम ऐसा कुछ करें कि मतलब एक माइंड था कि लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। बिजनेसमैन तो था मैं, लेकिन ये था कि लोगों का भला करके हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैंने नीरज जी ने खेती भी की हुई है, ऑर्गेनिक खेती, नीरज जी याद है? हाँ जी। तो 2 जुलाई 2021 को जैसे आपको डेमो दिया गया, ऐसे ही मेरे को इसके बारे में किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एक टेक्नोलॉजी है जापान की और आप आइए। ऐसे ही मैं भी, एक हॉल था हिसार में, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। हिसार के कुछ 10-15 लोग थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, देखा, तो मुझे समझ में आया। मैं भी ऐसे ही बैठा था, जैसे मैं दूसरी रो में था जहाँ पे आप लोग हैं, फर्स्ट रो में कुछ लोग और बैठे थे। तो मेरे को ये मशीन समझ में आई कि यार ये मशीन लेने की है। और आपके पास जो 4 लाख वाली मशीन है, वही 4 लाख वाली मैंने ऑन द स्पॉट आरटीजीएस की थी 2 जुलाई को, उसी हॉल में बैठ के। मैंने कहा मेरे को ये मशीन चाहिए। लगभग 12-13 जुलाई को मशीन आई मेरी। और मेरे घर में सबसे एक मेन प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ को छोटी सी एक हेल्थ का इशू था कि उनको यूरिन में प्रॉब्लम थी। यूरिन में मतलब जलन की समस्या थी, लेडीजों को होती है। तो 12 साल से मैं उनको एक टैबलेट आती है यूरिस्पास। कोई भी अगर फार्मेसी में बैठा हो तो उनको पता है यूरिस्पास क्या काम आती है टैबलेट। तो मात्र 5 दिन बाद मैडम की प्रॉब्लम वो सोल्व हुई। और उस मशीन को मैंने मेरे घर की बजाय मैंने मेरे ऑफिस में लगाया था। मेरे घर और मेरे ऑफिस का थोड़ा डिस्टेंस है, और वहां पे मैंने सोचा कि मशीन तो लगी, कि अपने पैसे तो लगे लिए, तो क्यों ना इस पानी को लोगों के बीच में दिया जाए। तो कुछ लोग पानी लेके गए, 5 दिन पिया किसी ने, 10 दिन, किसी ने 15 दिन। 10-15 दिन में किसी ने बोला यार कि मेरे अस्थमे में आराम है,
किसी ने बोला मेरी कॉन्स्टिपेशन में आराम है, किसी ने कहा एसिडिटी में आराम है। तो मैं पूरा भावुक हो गया इस प्रोडक्ट को लेकर। 30 जुलाई को मैंने निर्णय बनाया कि यार ये चीज़ तो लोगों को घर घर जाके हमें बतानी चाहिए। तो पहली बार मैं जींद में ही आया था, और जींद से मेरा बड़ा लगाव है क्योंकि जींद के आगे एक सापुर गांव है, वहाँ मेरी शादी हुई है। और मैंने कहा जहाँ से शादी हुई है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर राजेश जी थे यहाँ पे जींद में, ये किसी कंपनी में जॉब करते थे, खेती बाड़ी की जो दवाइयाँ आती हैं, और नीरज जी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में थे। तो मैंने इन दोनों को कॉल किया, मेरे दोनों अच्छे मित्र थे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी है और मैं बड़ा परेशान हूँ उसको लेके। बोला परेशान क्यों है? मैंने कहा यार वो ऐसे ऐसे उसके रिजल्ट हैं कि मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको मजाक लगेगा। उन्होंने पूछा कि यार पानी से ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे आंटी जी है, इन्होंने वो जमाने देखे जहाँ जोड़ नाले खाड़े का पानी पीते थे। पिए ना आंटी? है जी? हाँ जी भी होते थे, मतलब जी भी हो जाएगा। तो इनको ये लगता है कि पानी से क्या हो सकता है, हमने तो इतना ऐसा ऐसा पानी पिया, पानी से क्या हो सकता है। तो नीरज जी ने कहा यार ऐसी चीजें तो आप हमें बताइए। मैं आया इनके पास में जींद में, और राजेश जी भी, हम रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे मिले। तो दोनों ने देखा और इन्होंने कहा कि यार अगर ये प्रोडक्ट है तो ठीक है, हमें अपनी हेल्थ के लिए चाहिए। इन्होंने भी हेल्थ के लिए लिया। इनकी मम्मी को एथराइटिस की प्रॉब्लम थी, गठिया की प्रॉब्लम, इनके फादर को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, नीरज जी को घर में इनकी वाइफ को माइग्रेन था। मशीन आई 15-20 दिन बाद, इन्होंने भी मेरे को यही बोला कि यार आपकी प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार फादर के अस्थमा में आराम है और मम्मी को इसी चीज़ में आराम हुआ है। तो जब तक मुझे भी इसके बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, फिर मैंने इसके बिजनेस को डीपली समझा, देखा। पहले हमने वैसे ली थी एज ए फ्रेंड। उसके बाद मेरा जो बिजनेस था खेती बाड़ी जो दवाई आती है आपके जींद एरिया में, अभी भी मेरा माल आता है। मैं खुद की अपनी दवाइयाँ, मेरी नोएडा के अंदर फैक्ट्री है, वहाँ से मटेरियल बनाते हैं, पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग स्टेट में हम सप्लाई करते हैं। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा उसी दिन मैंने उस बिजनेस को छोड़ दिया। जहाँ पे करीबन मेरे पास 100 एम्प्लॉय थे, 100 एम्प्लॉय, रातों रात उन लोगों की नौकरियां चली गई। घर वालों को मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे मशीन का काम करेंगे, हम सब काम अपना छोड़ रहे हैं। तो काफी बुद्धिजीवी लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, बताया कि आप ये मत करें, जब ये अच्छा चल जाए तब उसको छोड़ देना। मुझे 2 रास्ते बताए गए थे कि पहले ये सेट कर लो फिर उसको छोड़ देना, साथ के साथ कर लो। मैंने कहा नहीं करूंगा तो जिंदगी में एक ही करूंगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट समझ में आ गया था। क्योंकि हम डाटा बेस के बाद पानी के हालात खराब होंगे या ठीक होंगे, कोई हाथ खड़ा कर सकता है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? 10 साल बाद बीमारियां बढ़ेगी या घटेगी? तो ये सब कुछ हमें पता है, सबको पता है। तो उसके बारे में हमें आज ही सोचना चाहिए उस बिजनेस से रिलेटेड, कि आज अगर हम उस बिजनेस में एंटर करें तो भविष्य क्या हो सकता है। मुझे क्लियर था कि आने वाला टाइम है वो हेल्थ का है। जब मेरे आसपास में जब हॉस्पिटल बन रहे थे 200 करोड़ 500 करोड़ की लागत से, तो मुझे क्लियर था कि अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो ये आज के लिए इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे, इनका प्लान भी कुछ बड़ा है। इन डॉक्टरों को पता है कि आने वाला टाइम हेल्थ का है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट आया, उसके बाद बताना शुरू किया। करीबन 9 महीने के अंदर, 9 महीने और करीबन 10 से 15 दिन लगे होंगे। ये जो एक रैंक बताया था 6 से, मैं हरियाणा का लगभग तीसरा ये बंदा था जिसने रैंक अचीव किया था। मेरे पहले 2 और थे साथी जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया था, वो भी इस रैंक के ऊपर थे उस टाइम। 6 में लगभग 60 लाख रुपए इनकम आती है। तो मुझे बहुत कम लगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी आमदन बहुत ज्यादा थी। जब 60 लाख आया तब मैंने फिर बिजनेस कंपेयर करके देखा। मैंने कहा यार पैसा तो आया है लेकिन वहां पे ज्यादा था। लेकिन एक बात की संतुष्टि थी कि यहाँ पे जो मैं पैसा कमा रहा था इस मशीन को देखे लोगों को, उससे मेरे को दुआएं मिल रही थी। पैसा तो आप सब लोग कमा ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से। मुद्दा ये कि आप पैसा जो आप कमा रहे हैं उससे लोगों की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है। लोगों के लिए आपकी कोई शॉप हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप एलईडी बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे लोगों की सेहत पे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो मेरे को इससे एक बात थी कि पैसा भले ही कम आया हो, 60 लाख रुपए मुझे कम लगता था क्योंकि मैं अपने आप की वैल्यू ज्यादा मानता हूं और क्योंकि अंदर है पोटेंशियल कि मैं कर सकता हूं। क्वालिफिकेशन मेरी मैट्रिक के पास है, 10वीं पास हूं, ये भी बता देता हूं। ठीक है, मेरे पास आज भी मेरे पास जो सीए है वो मेरे अंडर जॉब करता है, लेकिन माइंड क्लियर था कि अपने वो करना है। ब्लेसिंग आई, फिर स्पीड बननी शुरू हुई, 100 हुए, अगले ही 4 महीने में 200 लोगों की टीम हो गई। क्योंकि नेटवर्क, जो नीरज जी ने बताया कि नेटवर्क कैसे काम करता है, वो 200 लोगों ने मिलकर फिर स्पीडली काम किया। करते करते आज मेरे को 28 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 30 तारीख को 28 महीने के अंदर टोटल जो मेरी मशीन है, टोटल जो मेरी टीम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 2200 लोग हैं।
पिछले सिर्फ एक महीने का मैं आपको एक छोटा सा मेरा पे आउट दिखाता हूँ कि पिछले महीने मेरी इनकम कितनी आई है। अगर आप में से यहाँ कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बैठा हो तो भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जो यहाँ पैसा कमाते हैं वो एक नंबर का है। चौक चुराहे के ऊपर खड़ा होकर बता सकता हूँ कितना पैसा कमाया है, क्योंकि वाइट का पैसा है। आप सब लोग बिजनेस कर रहे होंगे, शाम को आके घर वाली को भी शायद बताने में मुश्किल होती है कि आज कितना कमाया है, क्योंकि एथिकल और अनएथिकल में फर्क होता है। हम पड़ोसी को नहीं बताते हैं। किसी का भी कोई अच्छा काम चल रहा हो अपने पड़ोसी को बताते हैं कि यार बहुत जबरदस्त काम है, आज मेरे 50,000 बने, आज मेरे 20,000 बने, क्योंकि पता है अगर उसको पड़ोसी को तूने बता दी ये बात तो पड़ोसी बराबर में दुकान खोल लेगा, जड़ काटेगा। इस वाले काम में हम दुनिया को बताते हैं कि मैंने कमाए हैं, इनके मशीन लगी, ये पड़ोसी है, ये यही तो चाह रहे हैं ना कि इनके भी लग जाए, ये भी दुकान खोल लें। ये भी चाहते हैं बहन जी के लग जाए, इनके लग जाए, कि सब लोग एक मिलकर कर सकते हैं। तो आप में से किसी के पास में जीएसटी नंबर है? कुछ जीएसटी समझता है? किसी की शॉप हो? कोई दुकानदार नहीं बैठा यहाँ पे? हाँ, जीएसटी नंबर है आपके पास? हाँ, ये सर है, शॉप तो है ना। जीएसटी को थोड़ा बहुत तो समझते हैं, जीएसटी क्या होता है। बस आ जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा उन लोगों का मामला है जो टैक्स से रिलेटेड मामला है। मेरी जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर 18% जीएसटी मुझे देना पड़ता है गवर्नमेंट को, सबको पता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेमेंट रिसिप्ट ऊपर देखिए सर, प्लस 2,11,898 प्लस कर लो, उसमें से 898 कितना हुआ? कितना हुआ? अब कितना करना है जी? 280,965 280,965 प्लस 2,11 कर लो सर आप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। 3 आईडी पे मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा है, 2 आईडी अभी आवश्यकता नहीं है उसकी। तो लगभग पिछले महीने का 35 लाख रुपए था, 35 लाख। जो नीरज जी ने बोला था मैं उसका आपको मतलब एक तो बोल के वैसे ही चला जाए, क्योंकि कई कंपनियों में आपने देखा होगा और उनके 20-30 हजार के चेक होते हैं, वो स्टेज के ऊपर हु हा कर देंगे, चक देंगे, मतलब कुछ नहीं है यार। जो साइलेंट में है ना वही शोर में है, और जो शोर में है वही साइलेंट में है। बहुत ज्यादा रुके मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखा है ना ऐसी आप गए होंगे, 20 हजार के चेक को ले गए, हवा में उड़ा रहे हैं उसको, मतलब कंधों के ऊपर लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सब नाटक है। तो जो बाढ़ करने वाली जो बात कह रहे थे, मेरे को उस टाइम ध्यान आ रहा था, जो बाढ़ करने वाली क्या बात थी, मतलब वो मुद्दा क्या है उस बात को समझिए कि मार्केट में फ्यूज बल्ब बहुत हैं और सस्ते बल्ब भी बहुत हैं। आप लोगों को अपने आप को बचा के रखना है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आपके जिंद में, तो शुरुआत होती है सब कंपनियों की। जिंद गढ़ है, हरियाणा का सबसे मेन गढ़ है जिंद, जहां से डबल करने वाली कंपनियां मार्केट में जिंद से शुरू होती हैं। वो सुना डांगर कौन है? वो डबल करने वाली कंपनी है, कि आपको उनसे बच के रहना है। कोई बिटकॉइन की आड़ में क्रिप्टो का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब आपकी बुद्धि, आपका विवेक कि आपको अपने आप को बचा के कैसे रखना है। क्योंकि यहां पे तो काम करने से पैसा आएगा, यहाँ ये कोई स्कीम या कोई स्कैम नहीं है। जो मैंने आपको 32 लाख दिखाया, तो कल रात को भी मैं 1 बजे सफर में था, अभी भी आंखों में नींद है मेरे, ऐसे नहीं आता पैसा। 31 लाख रुपए ऐसे नहीं आता भाई, बहुत दिन। लेकिन 31 लाख आने के लिए अगर रात को 2 बजे भी सो रहा हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन 28 महीने टोटल हुए, 32 महीने में मेरी रिटायरमेंट है। अभी मार्च में रिटायर हो रहा हूं। मुद्दा ये नहीं कि मैं रिटायर हो रहा हूं, रिटायर तो आप लोग भी हुआ ही हुआ कोई ना कोई। मुद्दा ये कि मेरा बेटा 14 साल का भी रिटायर हो रहा है। क्या बात। वो रिटायरमेंट में मिलेगा क्या? ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करके आया और पेंशन आती है 32,767 रुपए। अभी नेक्स्ट एक स्लाइड है डैश 3 की, डैश 3 दिखा दो मेरे को। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। मेरा हाथ लग रहा है। नीरज जी ने बताया था 6 से जिस टाइम हम करते हैं तो 100 मशीन आपकी टीम में होती है, 100 लोगों की आपकी टीम होती है। नीरज जी अभी 6 से हैं, अभी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ में 6 से 2 होने वाले हैं। 6 से 2 कि आपकी टीम में 2 ऐसे लीडर हो जाएं जो 100 मशीन करने वाले हों, तो आपका रैंक हो जाता है 6 से 2। डॉक्टर राजेश जी 6 से 2 हैं, अभी लगभग 3 से 4 महीने पहले इन्होंने 6 से 2 क्वालिफाई किया था। अभी 3 दिन पहले इनकी वाइफ ने भी 6 से 2 किया है, तो इनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। घर में ही 2 6 से 2 हैं, 6 से 2-2 और 6 से 2 ही मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ भी 6 से 2 है, इनकी वाइफ भी 6 से 2 है। मेरा रैंक है 6 से 2-2।
अभी हरियाणा में अकेला बंदा हूं और पूरे इंडिया में 100 लोग इस रैंक के ऊपर हैं। यहां पे मुझे $2000 क्वार्टरली फिक्स है, लाइफ टाइम के लिए मेरे को मिलता है $2000 और मेरी वाइफ को मिलता है $1000 लाइफ टाइम के लिए। यहां तक भी कोई मजा नहीं है। 62-2 मैन जो बंदा कैंगन करता है, जो इस रैंक पे पहुंचता है, उसका ड्रीम रैंक ही होता है जो रेड किया हुआ है यहां पे। 62-3 $25,000 बोनस वन टाइम आता है। ये वाला डॉलर 12,000 आता है, ये मेरे को आ चुका है। किसी भाई को देखना हो तो पिछले मंथ में ही उससे पिछले मंथ में आया था। 62-3 $25,000 बोनस वन टाइम आता है। $25,000 अमाउंट आप कैलकुलेशन करना कितना अमाउंट बैठता है। यहां पे हम वन टाइम के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि एक बार आ गया बात खत्म। यहां पे कैरियर के लिए काम कर रहे हैं और लाइफ टाइम $5,000 $5,000 लाइफ टाइम जब तक मैं जीऊंगा मेरे को मिलेगा, उसके बाद मेरी वाइफ को मिलेगा, उसके बाद मेरे बेटे को मिलेगा। मंथली सर, यहां पे मंथली है और इंडिया में 25 से 30 लोग ही अभी इस रैंक के ऊपर है। हरियाणा में कोई भी नहीं है। तो जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मेरे को एक बात ये थी कि अभी इस चीज का पता नहीं है लोगों को, इस वजह से मुझे कैंगन करना चाहिए। जब वो चीज आम हो जाती है ना, आम बिल्कुल, जैसे आज की डेट में मोबाइल है, आज आप मोबाइल का कोई भाई काम करके देखो, इन्वर्टर वेंटर का आप काम करके देखिए, सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपटीशन इतना आ चुका है। तो अभी कुछ भी नहीं है। 300 लोगों के जो आपके सराउंडिंग, मतलब जींद एरिया में 300 मशीन लगी, कोई खास नहीं है। पूरे हरियाणा की बात करें तो 5,000 मशीन पूरे हरियाणा के अंदर है। मात्र 5,000 मशीन। आपकी एक एक गांव की पॉपुलेशन होती है 5,000। पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। 0.1% लोगों के घर में मशीन लगी है। 2 लाख मशीन इंडिया की पॉपुलेशन है, 150 करोड़। निकालिए क्या परसेंटेज बनेगा। पूरा ग्राउंड खाली है। अब जो 6 से 100 मशीन वाला जो मुद्दा है ना, वो मैंने जिस फार्मूले पे काम किया था, मैं तो आपको वो बता सकता हूं। बाकी आपको खुद को करना है कैसे आप इस चीज को हैंडल करेंगे। 100 मशीन कैसे हो सकती है, वो एक आसान से मैं रास्ता बता सकता हूं आपको। क्या सुनना चाहेंगे वो? जी सर, बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही यार। 100 मशीन कैसे हो सकती है एक साल में? मैंने कैसे किया था, मेरे को किसी ने एक बात बताई थी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली 3 लोगों के घर में जाके चाय बिस्किट भुजिया जो आपको मिले उनके घर में जाना है, उसको पानी के बारे में बताना है, उसके घर में आपको चाय पी के आनी है। सिंपल। 3 लोगों को डेली बताना है। आपको ये बात ही दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि उसको मशीन बेचनी है, क्योंकि 2,80,000 का प्रोडक्ट कभी भी किसी को बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ समझाया जा सकता है। 5,000 10,000 का प्रोडक्ट चेप सकते हो आप किसी को। 1,500 रुपए का सफारी सूट चेप सकते हो किसी को, पैंट शर्ट चेप सकते हो किसी को। 2,80,000 का प्रोडक्ट आपके कहने से कोई भी नहीं लेगा, ये नोट कर लेना। मैं यहाँ पे जितना मर्जी भोंक लूं, यहाँ पे जितने मर्जी मैं डॉक्टर बुला लूं, आपको किसी को कुछ क्लियर नहीं होगा जब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। नीरज जी ने बताया, राजेश जी ने बताया, कितने लोगों ने यहाँ पे बताया, उनके कहने से थोड़े ना लोगे आप 2,80,000 का प्रोडक्ट। उन पे तो आप बिलीव कर सकते हो, ये बंदा जो बोला ठीक है, मैं अपनी स्टडी तो करूंगा। स्टडी होने यानी कुछ नहीं है। आज तक अपने घर में जो पानी उसकी भी स्टडी नहीं हुई, लेकिन वो बंदा सोचता है कि मैं कुछ यूट्यूब पे देखूं कि कहीं कोई चीज गलत ना हो, मैं किसी स्कैम में ना फंस जाऊं। हर इंसान है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि अमाउंट 2,80,000 रुपए, 2,80,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मुझे उसने एक फार्मूला बताया था कि आपको डेली 3 लोगों से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। कहता महीने में कितने आदमी हुए? 90। एक महीने में 90 लोगों के घरों में मुझे चाय पानी पी के आना है, उनसे डिस्कस करनी, उनकी हालचाल पूछ लेंगे। साल में कितने आदमी हुए? 1,080 लोगों को साल में एक बात बताना है कि कैंगन करके कोई चीज आई है मार्केट में, भाई उसका पानी ये है, तेरे घर में तू कहीं से पानी पी के देख ले, तू बुद्धिजीवी है तो इसको यूट्यूब गूगल पे सर्च कर ले। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर दूंगा ये काम। ये तो उसने कहा कि मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर के ऊपर कि आपकी 100 मशीन हो जाएगी, और मैं भी आपको लिखने ले तैयार हूं क्योंकि वो तजुर्बा मैं कर चुका हूं। अगर कोई साथी इस बात के ऊपर मेरे साथ एग्रीमेंट करने तैयार हो तो मैं रेडी हूं कि वो 1,000 लोगों से मिलकर दिखा दे, उसका 100 मशीन हो जाएगा। अब देखिए सर, सिंपल कि 60 लाख टोटल अमाउंट आया कितने लोगों से मिलने से? 1,000 मान लेते हैं, 80 को छोड़ दो, 5-4 दिन की छुट्टी वुट्टी भी जाए, कुछ भी हो। 1,000 लोगों से मिले, 60 लाख रुपया। एक आदमी को मिलने का कितना पैसा मिला आपको? छोड़ दो मशीन बेचने की, आप बात नहीं कर रहे, कितना अमाउंट मिला बताओ सर? 60 लाख डिवाइडेड बाय 1,000, एक आदमी को मिलने का कितना पैसा मिला? सुबह से शाम तक आपको जाना है, 3 लोगों के घर जाके चाय पानी पीना है। शाम को आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता है। वो सुना होगा आजकल फेसबुक पे चलता है, भिखारी को तुरंत चाहिए,
डैडी को शाम को चाहिए, नौकरी वाले को महीने में चाहिए, बिजनेसमैन को साल 2 साल 5 साल वो वेट करता है। तो आप यहाँ पे बिजनेस में हैं, 1000 लोग मिले, जो 900 रहेंगे ना वो भी आएंगे। मैंने जिनको 2-2 साल पहले डेमो दिए थे अब वो लोग आ रहे हैं। तो एक आदमी को मिलने का आपको 6000 मिलता है, शाम तक आपकी पॉकेट 18000 रुपए है। शिद्दत से बताना पड़ेगा। पहली 100 मशीन में हो सकता है कोई ना आए, पहली 200 में कोई हो सकता है ना आए। एक बंदे ने 270 डेमो किए थे, 271वें डेमो पे उसकी पहली मशीन आई थी। आज गुजरात से बंदा हो, आज उसकी टीम में 20,000 लोग हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना ही है। आज हम अपने बच्चों के करियर के लिए, आप सबके स्कूल में बच्चे जा रहे होंगे ना, 12 साल 14 साल 16 साल, कितने साल हम उनके करियर के लिए लगाते हैं कि बच्चा पढ़ ले, उसके बाद इसको कोई जॉब मिल जाए। सोचते नहीं सोचते ऐसा? सोचते हैं ना। और जॉब मिलेगी भी तो कितनी मिल जाएगी? 20,000 40,000 लाख रुपए। यहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा काम हो सकता है। तो सिर्फ लोगों को अवेयर करना है आपका काम। जो चीज आपके घर में लगे, जैसे मैं जी कई बार आप कोई चीज टूम बनवाते हैं, जैसे गोल्ड की आपने कोई चीज बनाई, तो पड़ोसन ऑटोमेटिक ही पूछ लेती है ना कहां से बनवाई। कभी आप सूट लेके आए, ऑटोमेटिक पड़ोसन पूछ लेती है कहां से लेके आई, और हम खुद बताते हैं कि उस दुकान से लेके आई, हमने गोल्ड बनवाया, उस दुकानदार से गोल्ड बनवाया। सिर्फ माउथ एडवर्टाइजमेंट का खेल है। आपके पास में कोई अच्छी चीज है तो हम वैसे ही प्रचार करते हैं। आपके पास में ये चीजें तो सिर्फ प्रचार ही तो करना है ना आपका कोई स्टॉक है ना, आपको स्टॉक रखना। एक तो ये कि आपने एजेंसी ले ली, आपके घर में 10 मशीन रखनी पड़ेगी, आपको 30 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अपने घर में हर चीज होती है, हम वैसे ही प्रचार करते रहते हैं सारा दिन। अभी किसी को कोई भी झाड़ा फूक वाले देखे, उनके पास लाइन लग जाती है। वो किस वजह से लगती है? एक दूसरे की वजह से लग जाती है कि उसने 10 को झाड़ा लगाया, एक को तुक्का बैठ गया, उस एक ने 1000 को बेच दिया। तो सिंपल है सर, ये व्यापार है, ये कोई स्कीम या कोई स्कैम नहीं है कि कोई डबल करने कोई स्कीम हो। आप अगर इस चक्कर में बैठे हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि कोई ऐसा कुछ है कुछ कि बिना करने से कुछ पैसा आएगा। काम करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के 5 साल इस सिस्टम में लगा दो। जापान की कंपनी है, जापान और भगवान कभी कोई चीज गलत नहीं बनाता। जापान की किसी भी कंपनी के ऊपर आज तक आप उंगली नहीं लगा सकते मार्केट में। और जापान की बहुत सारी कंपनियां, सोनी है, टोयोटा है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, पैनासोनिक भी है, जर्नी है ना। किसी भी एक कंपनी के ऊपर, जो जापान की कंपनी हो, एक कंपनी के ऊपर आप उंगली लगा के दिखा दो कि सर वो जापान की कंपनी, वो घटिया प्रोडक्ट बनाती है, सिंगल भी नहीं मिलेगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये तो हेल्थ का प्रोडक्ट है, हेल्थ। तो सोचो उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ इसको बनाया होगा। उन्होंने कैमरा बनाने में कोई गलती नहीं की। तो हेल्थ का प्रोडक्ट तो इतना लाजवाब है। शर्तें हैं कि इसको संभाल के रखना। जिस भाई के घर में भी ये मशीन है, प्रॉपर इसका सर्विस होता है, उसको मेंटेन करना है। वो करेंगे तो ये आपके लिए भगवान से भी मतलब बढ़ के चीज होगी। मैंने ऐसे ऐसे घरों में इसकी पूजा होती है जहां आप सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ ईमानदारी से आपको इस प्रोडक्ट से प्यार करो, सिर्फ 5 साल, आपकी आने वाली जो नस्लें हैं ना, आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो याद रखेगी कि आपके किसी बड़े ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। तो पूरी उम्र आपको एक पश्चाताप रहेगा कि यार ये प्रोडक्ट मैंने सुना था 2 साल पहले। अभी भी जब हम लोगों से मिलते हुए कहता है मैंने 4 साल पहले सुना था, काश मैं उस टाइम कर लेता, मैंने 2 साल पहले सुना, मैंने उस टाइम कर लेता। कुछ नहीं है, अभी भी पूरा ग्राउंड खाली है, कुछ भी नहीं बेटा। डेली वही फार्मूला 3 का। बच्चों को जॉब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अभी मेरे पास, मैं रास्ते में आ रहा था, एक रिश्तेदार के कॉल आ रही थी, कैथल के पास में एक न्याणा गांव है, कह रहे सर वीजा लग गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, प्रदीप नाम था उसका। मैंने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत बढ़िया। कितने में? कह रहे सर 45 लाख रुपए लगे, यूएसए का वीजा लगा है। तो मुझे उसकी हालत तो पता था, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी। तो मैंने कहा और ठीक है, मैं समझ गया था वीजा लग गया तो पैसे की तो बात होगी भाई। बोला जी 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बाकी? बोला जी वो दोबारा बेच दिया अपन। आप किला था उसके, डोंकी से जाएगा, प्लेन सिस्टम वो नहीं है, डोंकी से जाएगा, फंसेगा वो अलग है। बोला वो दोबारा बेच दिया जी, 25 लाख का 10 एक आप कर दो, अरे इधर उधर से रिश्तेदारों से कर लेंगे। 45 लाख रुपए में लगा के क्या लगता है वो जो डोंकी से जाएगा यूएसए में जाके कोई कलेक्टर की सीट पे बैठेगा क्या वो? या तो कहीं ड्राइवर लगेगा, जैसे अपने बिहारी आते हैं वैसे वहां डोंकी बड़े जाते हैं, या कोई पैकिंग शैकिंग कर लेगा, कुछ और भी कर लेगा। तो ये इतना मतलब ग्रंथों में एक बात लिखी हुई थी कि जल ही जीवन है। तो हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें 1% भी कोई डर नहीं है। और बिल्कुल शाम को अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं कि हम दुनिया के सर्वोत्तम काम में हैं। हम पानी किसी को बता रहे हैं तो कौन सा करें। तो इतना ही कहना चाहूंगा सभी साथियों को। अगर मेरी कोई बात चुभ गई हो आपकी, हाँ एक चलो ये मैं कुछ बैंक की आपकी, मेरी 26 जुलाई का ये छोटा सा अमाउंट है,
आते रहते हैं ऐसे से। 26 जुलाई एनर्जी इंडिया कैंगन वाटर अकाउंट में एंट्री 8,07,000 4,63,239। नेक्स्ट, एक दिन का 13 लाख रुपए है। मैं आपको पैसे से प्रभावित नहीं कर रहा हूं, आसान नहीं है, पहले बता रहा हूं कि आप ये सोचो हाँ इसके पैसे हैं हमारे भी आएंगे, नहीं आएंगे अगर काम नहीं किया तो। काम इतना ही है जितना ये जो सौंफ बोल के दिखाइए, बेटाडीन करके दिखाइए, इतना अक्सर करके दिखाना अगले को कि ये तेरा पानी ये मेरा पानी, इतना कर सकते हो तो इस बिजनेस में आना, नहीं तो ये मशीन है दुनिया के किसी भी कोने से मंगवा लो, मैं कहता हूं खरा सोना है। ये 25 जून का था। कितना एक बार आप खुद बोल के बता सकते हैं? 17,93,106 रुपए सिंगल पे। एक बात और बताऊं, गौर से सुना आपने, कैलकुलेशन किया सर 31 लाख रुपए, 30% तो गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, 18% जीएसटी, कितना अमाउंट गया मेरा गवर्नमेंट में? एक लेक्चरर यहां पे कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं देख जो बड़ों की बेइज्जत करता हूं, मैं मेरी फैमिली में लेक्चरर है, मतलब मैं उनका बता रहा हूं, मेरे चाचा जी हैं, अभी रिटायरमेंट होने वाला, 58 साल तक वो घूम रहे हैं, अभी 1 लाख रुपए सैलरी है उनका। 1 साल का जो सैलरी है, या आपके यहाँ पे एक डीसी की जो सैलरी 1 साल की, 1 महीने का गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। 46% नंबर है, मार्कशीट भेज दूंगा किसी भाई को, अगर कहना होगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई गलत चीज है, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। अब मैं वो फील भी करता हूं, अब ये प्रोजेक्टर चला रहे, मैं कल राजेश जी को बोला था, मैंने कहा ये तू ले तो आया लेकिन मेरी तो बस की बात नहीं है, कह रहा सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, और कह रहा आपको जरूरत है क्या जब हम बैठे हैं तो, मैंने कहा ठीक है। और ये छोटी छोटी अमाउंट है, ये आती रहती है, 2,28,000 54,000 62,000, नॉर्मल चलता रहता है। मैन है स्टेज के ऊपर, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पक्के का पैसा है। आप अपने किसी भी बच्चे को जॉब कराने के लिए उसको 10 लाख 20 लाख 30 लाख हम रिश्वत देने ले तैयार हैं। अभी डी ग्रुप की भर्तियां चल रही थी, मेरे बहुत सारे सर्कल में दोस्त हैं, कह रहे 12 लाख में सेटिंग करी है, मैंने 15 लाख में सेटिंग की है, पता नहीं वो सेटिंग भी हुई है नहीं हुई है। किसी बंदे ने 100 बंदों के पैसे ले लिए, उसमें 5 के रिजल्ट आ गए, उसके 5 के खप जाएंगे, पिछड़ में घर पे बैठे रहेंगे। तो अपने माइंड को बस थोड़ा सा सेट रखो। थैंक यू। चलो दोस्तों, एक बार मंजीत राणा जी का